सावधान। ळमो अर्हन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरीयाणं ळमो अज्झायाणं ळमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे हो दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के हो वज्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ शिहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने
तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। हो श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो, और संग लायो मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम सुनत हरस आवे। सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जो साधु पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वह किए हुए उपकार को भूलते नहीं हैं। उनके ऊपर किया हुआ राई जितना उपकार भी पहाड़ जितना उन्हें दिखाई देता है, और समय आने पर उस छोटे से उपकार का भी बहुत बड़ा बदला चुकाते हैं। जो किए हुए उपकार का प्रति उपकार नहीं करता है वह कृतघ्नि कहलाता है, और कृतघ्नि महापापी कहलाता है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे बड़ों का जो हमारे ऊपर उपकार है, और अगर हम उसको नहीं चुकाते हैं, सर्वप्रथम उपकार उनका है। अगर हमें वह जन्म नहीं देते तो हम जैन कुल में कैसे आते और आज इस योग क्यों कैसे होते। इसलिए अगर हम अपने माता पिता का उपकार नहीं चुकाते हैं तो हम महाकृतघ्नि हैं, महापापी हैं। गुरुजन जिनसे हमने शिक्षा ली है उनका हमारे ऊपर उपकार है। देवसास गुरु का उपकार है। इस भव समुद्र में गिरते हुए प्राणी को हस्तावलंबन देके इन्हें संसार सागर से पार उतारा है। व्यवहार में माता पिता, गुरुजन और परमार्थ से देवसास गुरु का हमारे ऊपर असीम उपकार है, और उनके उपकार को कभी भूलना नहीं सकते। हमारी कहानी चल रही थी कि रामचंद्र जी वनवास में भटक रहे थे, वन वन भटक रहे थे। लेकिन ज्ञानियों के लिए तो जैसे महलों का वास है
वैसे ही वन का वास है। सहजता रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात तो देखने के दृष्टिकोण है, कोई महलों में भी दुखी रहता है और कोई जंगल में भी सुखी रहता है। बात हमारे अंदर की है। अगर हमारी मिथ्या मान्यता है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या आचरण है तो हम दुखी हैं हर जगह, और अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो हर जगह सुखी। इस तरीके से भ्रमण करते हुए मालवा देश पहुंच गए। वहाँ पे कुछ विशिष्ट दिखा, कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था, मानवों से शून्य वह प्रदेश दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, किसी प्रकार खोजने पर एक वृद्ध मिला, उसका नाम था शीरगुप्ती। वह मिला, उससे पूछा कि मित्र यह उजाड़ प्रदेश क्यों है, यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे? तो उसने कथा सुनाई कि यहाँ पे उज्जैनी का जो राजा है उसका नाम सिंहोदर है, और उस सिंहोदर राजा के अधीनस्थ जो राजा है उसका नाम है वज्रकर्ण, जो दशांगपुर का राजा है। एक बार मुनिराज के निकट वह पहुँचा और वहाँ जाकर उसने नियम लिया कि मैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के अतिरिक्त किसी को भी नमन नहीं करूं। और उस प्रतिज्ञा को लेके जब वह आया तो उसने विचार किया कि मुझे सिंहोदर को नमस्कार करना होता है, तो उसने अपनी मुद्रिका में मुनिसोव्रतनाथ की प्रतिमा स्थापित की, और जब भी वहाँ जाता था वहाँ पे मुनिसोव्रतनाथ भगवान को नमन करता था। जैसे ही सिंहोदर को यह जानकारी लगी तैसे ही सिंहोदर क्रोधित हो उठा और एक दिवस वज्रकर्ण को उसने बुलाया छल के द्वारा। वज्रकर्ण जैसे ही घोड़े पे बैठ के जाने को था तो एक व्यक्ति आके उसको मार्ग में मिला। उसने कहा कि राजन, आपकी जान खतरे में है। उन्होंने कहा मित्र तुम हो कौन? कहने लगे मैं विद्युदंग हूँ। उसने अपनी कहानी सुनाई कि मैं एक सेठ का पुत्र, और सेठ का पुत्र होके मुझे पिताजी ने बहुत संपत्ति दी, व्यापार करने के लिए उज्जैनी भेजा, और वहाँ पे आके मैं एक वेश्या के प्रेम में पड़ गया, और उस वेश्या के प्रेम में पड़ के मैं, कामलता उस वेश्या का नाम था, उसके प्रेम में पड़ के मैंने पूरी संपत्ति उसके लिए लुटा दी। और मैं उसके निकट बैठा था तो वो अपनी सखी से बात कर रही थी कि मेरे कुंडल बहुत ख़राब हैं। तो क्या किसके कुंडल अच्छे? कहने वो रानी जो कुंडल पहनती हैं कर्णों में, वह कुंडल बहुत सुंदर है। और विद्युतंग से बोला कि मुझे वह कुंडल चाहिए हैं किसी प्रकार से। जो प्रेम में अंधे होते हैं उन्हें कुछ सही गलत सूझता नहीं है, और वह चोरी करने के लिए सिंहोदर राजा के भवन में पहुंच गया। सिंहोदर राजा वहाँ पे अपनी रानी से चर्चा कर रहा था। रानी कह रही थी कि महाराज आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, बहुत अशांत दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? क्या कोई राज्य पे आपके राजा ने कोई आक्रमण करने वाला है? क्या ऐसा कष्ट संकट आ पड़ा है जिसके कारण आप खेद दिखाई दे रहे हैं? कहने रानी कोई और बात विशेष नहीं है, लेकिन जो वज्रकर्ण मेरा अधीनस्थ राजा है वह मेरी बात नहीं मानता है और वह मुझे नमन नहीं करता है, इस कारण से खेद खिन्न हूँ। कल प्रातः होते ही उसको बुला के मैं मृत्यु दंड दूंगा और उसकी संपत्ति से उसको रहित कर दूंगा। जैसे ही विद्युदंग ने यह बात सुनी और तत्काल वह दौड़ता हुआ कहाँ पहुँच गया? वज्रकर्ण के पास पहुंच गया। वज्रकर्ण को यह पूरी घटना सुनाई। जैसे ही वज्रकर्ण को पता पड़ा उसने जाके अपने कोट में, दुर्ग में जाके वह रहा, उसने सब फाटक बंद कर दिए। जैसे ही सिंहोदर को पता पड़ा तो वह स्वयं सेना सहित आया और उसने पूरे ही उसके नगर को तहस नहस कर दिया। बच्चों को जिनवाणी देने के पहले विनय सिखाओ, है ना। बच्चे क्या है उससे खेलने भी लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ का। तो उसने पूरे नगर को तहस नहस कर दिया, उजड़ कर दिया वीरान नगर को देख के। अब वहाँ पे क्या होता है, राम लक्ष्मण और सीता वहाँ पे हैं और राम लक्ष्मण सीता वहाँ पे पहुँचते हैं। अब अपन देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 140 छंद क्रमांक 1। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम
जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र। आए राम दसांग नगर तट चंद्रनाथ चैत्यालय देख, भूल गए संपूर्ण मार्ग संभाग्यवान अपने को ले। कर प्रणाम प्रभु के चरणों में मना आप कृतार्थ, लक्ष्मण गया नगर में तत्क्षण सामग्री लेने स्नान। लगे रोकने उसको सेन त्रिपुचितिपति के बारंबार, लेकिन वह घुस गया नगर में करके उन पर तीव्र प्रहार। नगर और आते लगे उसको वज्र कर्ण ने लिया पुकार, रूप निधान वीर बरसत आप पधारे मेरे द्वार। सब प्रकार से स्वागत करने नाथ आज मैं हूँ तैयार। देख सुमित्रा सुत को ग्रह में कथा सुनाई बारंबार, दिया बहुत मिष्ठान प्रेम से और किया आदर सत्कार। आए लक्ष्मण बंधु निकट झट लेकर अनु, कहा राम ने लक्ष्मण से टालो वज्र कर्ण दुख सर, चूर चूर करना ही होगा सिंहोदर पापी का घर। प्रथम ज्ञात कर लिया पथिक से वज्र कर्ण का सब वृत्तांत, करो उपाय शीघ्र तुम वैसा हो यह विग्रह। सौमित्री आदेश प्राप्त कर पहुँच गया सिंहोदर पार, भेजा है संदेश भरत ने वज्र कर्ण को दो मत त्रास। भूला भूप गर्भ से उससे वह सेवक मेरा स्वीकार, तो उसको मैं दंड किसी को नहीं बोलने का अधिकार। राज्य करें अपने घर में वे नहीं चाहिए मुझे सलाह, दूर कहे उस वज्र कर्ण ने नहीं ग्रहण की मिथ्यारा। देव साथ गुरु को तज करब नहीं अन्य को करे प्रणाम, नमन कराने से मिल सकता दृढ़ता जिनकी है अगा हो। दृढ़ता जिनकी है अगाध और जिनका शौर्य अदम्य है, साहस जिनका है अबाध और जिनका धैर्य अगम्य है। जिनकी है निस्वार्थ साधना जिनका तप निष्काम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम। राम दसांग नगर आ गए। अब जंगल में भटकते भटकते भूख भी लग जाती है। अपन शिखर जी की यात्रा करते ना, तो जब मेहनत होती है तो भूख भी अच्छी लगती है। अब दसांग नगर में आए तो चंद्रनाथ भगवान का चैत्यालय था। सर्वप्रथम तो भगवान की पूजा अर्चना की। संसार रूपी मरुस्थल में जिन मंदिर कल्प वृक्ष के समान है, जैसे कोई मरुस्थल में भटक रहा हो और उसको कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसे ही संसार रूपी मरुस्थल में हम घूम रहे हैं और जिन मंदिर मिल जाए तो सब दुख शोक हमारा दूर हो जाता है। ऐसे ही राम लक्ष्मण सीता
बहुत दूर से चले आ रहे थे, थकान हो गई थी, और जैसे ही जिनालय मिला भगवान की मूर्ति देखी। आज अद्भुत छवि प्रभु निहारी, भाव धूर भगे सब विकारी, पूर्ण प्रभुता प्रभु सील खाई, दीनता आज सारी पलाई। आज अद्भुत प्रभु जिन निहारी, भाव दूर भगे सब बिकारी। आनंदित हो गए तीनों ने, बड़ी भक्ति भाव सहित चंद्र प्रभु भगवान की पूजन अर्चना उपासना की। अब जब पूजन आदि हो गई तो अब भूख भी लगी, तो ने कहा लक्ष्मण जाओ नगर में भोजन की व्यवस्था करो। ये भी एक विचारणी बात है, भाई हो तो ऐसा, छोटा भाई हो तो ऐसा, भाई और भाभी की माता पिता जैसी सेवा करी। आज भी प्रसिद्ध है कि भैया राम लक्ष्मण सी जोड़ी है। कैसी जोड़ी है? राम और कैसी जोड़ी है? अनिल और सुनील भैया जैसी जोड़ी है। अगर प्रेम से रहे ना तो हमारी भी वही जोड़ी है। आज राम लक्ष्मण के नाम लिए जा रहे हैं, कल हमारे नाम भी लिए जाएंगे। कोई राम और लक्ष्मण अलग से कोई नहीं हुए, हमारे यहाँ तो भगवान जन्मते नहीं हैं, बनते हैं। इसलिए हमें भी उन महापुरुषों की श्रेणी में अगर शामिल होना है तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनना चाहिए। संकीर्ण क्षुद्र वृत्ति कि हम मेरा पेट खाऊ और हम ना देव खाऊ, किसी को नहीं दे, हमारे और समेटो। क्या करोगे समेट के? क्या करोगे समेट के? नरक में यहाँ की संपत्ति जाती नहीं है और स्वर्ग में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। क्या कहा? नरक में जाती नहीं है, स्वर्ग में ले जाने की जरूरत नहीं होती। नरक में है वहाँ पे तो तुम कितने कुछ ले जाना चाहो नहीं ले जाओगे, वहाँ तो डंडे लिए खड़े रहेंगे, आ जाओ, वेलकम। क्या होता है कि विचित्रता है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा पुण्य और पाप दो कदम आगे चलता है। नरक में आप पहुँचे नहीं कि स्वागत के लिए वे मुकदर लिए खड़े हैं, और जैसे ही आप पड़े और लगे दमादन मुकदर से आपके पिछले हो गए, छार हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। कौन बचा है? जब पाप कर रहे थे तब तो हमें विचार नहीं आया, अब विचार हो रहा है, उससे होता क्या है। और स्वर्ग में पता जो देव होते ना, आपके सेवक देव और देवांगनाएं ऐसे खड़ी, स्वामी पधारिए पधारिए पधारिए, आओ माओ मेरे स्वामी मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे भावों में जिनेश्वर। एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ, आओ आओ मेरे स्वामी, आओ आओ मेरे स्वामी, मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय। जिसके हृदय में देवसाद गुरु बसे रहते हैं, जिसके हृदय के सिंहासन पर देवसाद गुरु तिष्ठे रहते हैं, उसे जगत अपने हृदय के सिंहासन पर बिठालता है। तुम्हें अगर वास्तव में लोगों के हृदय में बैठना है तो तुम अपने हृदय में देवसाद गुरु को बिठा ले रहो। उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी उपासना कभी भूलो। आहा, अपने भाई की सेवा में दिन रात एक करता था। जब माता सीता और रामचंद्र जी सोते थे तो बाहर वो पहरेदारी करता था, प्रातःकाल उठ के उनकी व्यवस्था करता था, पूरी भोजन सामग्री लेने जंगल आदि जाता था। कैसा समर्पण होता है एक भाई का भाई के प्रति। सीखना चाहिए। हम क्षुद्र स्वार्थों के पीछे भाई भाई को मार डालता है, समझ में नहीं आता है।
पिता पुत्र को मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है, पत्नी पति को मार देती है, पति पत्नी को मार देता है। क्या है संसार की रीति? आज त्यागी साहब शाम को बैठे थे, क्या रीति है संसार की? पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, मर जाते हैं। ये क्या है संसार? यही चक्र चलाते रहना क्या अपन को? हमने कि नहीं, अपन तो इससे बाहर निकल जाएंगे। अपन तो मोक्ष में सदाकाल, ना जहाँ जन्म है ना जहाँ मरण है। निकलना पड़ेगा भाई साहब, अगर संसार के दुख नहीं भोगना है तो, नहीं तो चक्र ही। फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा थकान होती कि नहीं होती अपन को? किसी रेहट की घड़ियों जैसे अपन घूमते रहें, कोल्लू के बेल जैसे घूमते रहेंगे। क्यों भैया, लगता नहीं कहीं यहाँ से निकल चले? चलो चलें सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। चलो चलें सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। भीड़ भाड़ यहाँ ठोयाम मचा हुआ है, क्या कोहराम, दिखती नहीं शांति लवले। चलो चले कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख काले। कितना जहाँ नहीं, अरे वहाँ तो सब अकेले। चलो चले सखी अपने देश, चलो चले सखी अपने देश, बहुत रह लिया। अब अपन अपने घर में रह रहे हैं कि परदेश में रह रहे हैं? लगता है कि नहीं है? यहाँ से कहाँ जाओगे आप लोग? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? हैं? घर, वो घर है अपना। हैं? असली घर की खबर करने की ज़रूरत है अपनी। कोई बात नहीं, व्यवहार से उसको भी अपना घर कहते रहो कि, लेकिन मान्यता में भी तो वही धसा है। चलो घर चलो, अरे जे घर है अपना। अरिहंत पिता है और माता जिनवाणी है और हम उनके पुत्र हैं, तो अपने ही घर में तो रह रहे। कहाँ जाएंगे आकर? यहीं रहने लायक है साधर्मियों के बीच में, जो हमारे भाई बंधु हैं कि नहीं है? आप सगे हमारे, शायद सगे भाई बहन जितना प्रेम नहीं दे उससे ज़्यादा आप लोग देते हैं। सच्चा सगापना तो साधर्मियों में होता है। किस में होता है? आपका हमारा ब्लड रिलेशन भले ना हो, लेकिन कोई बहुत गहरा रिलेशन है। वो कौन सा रिलेशन है? धर्म का रिलेशन। इसकी प्रमुखता दे हम। हमारा साधर्मी कभी दुखी रहे, जो यहाँ पे सीखना चाहिए। देखो कथा में क्या होता है। जब लक्ष्मण नगर में गए तो सिंगोधर के वहाँ पे गए भोजन सामग्री के लिए, कि भोजन की व्यवस्था। माता सीता और भाई रामचंद्र जी भूखे हैं, उनके लिए भोजन सामग्री की, तो वहाँ सिंगोदर के वहाँ पे उन्हें व्यवस्था नहीं मिलाई। सैनिक वगैरह रोकने लगे तो लक्ष्मण ने उन्हें धक्का देके वो घुस गए जसांग नगर की ओर।
दशांग नगर में जैसे ही वज्रकर्ण ने देखा कि कोई प्रतापी पुरुष चला आ रहा है तो वह हर्षित हो गया और हर्षित होके, अरे भरत चक्रवर्ती के जीवन का याद करो कि द्वारापेक्षण के लिए रोज खड़े होते थे और जिस दिन मुनिराज को आहार नहीं दे पाते थे आंसू आते थे, किसी साधर्मी का आहार नहीं हुआ। सबसे श्रेष्ठ तो है कि मुनिराज का आहार हो, नहीं हो तो कम से कम साधर्मी का भोजन करा के ही अपन को करना चाहिए, और ना हो तो कोई दीन दुखी को तो कम से कम आहार करा के ही अपने को करना चाहिए। अपने यहाँ परंपराएं हैं कि पहली रोटी खाई नहीं जाती। आपके यहाँ है कि नहीं है? नहीं आपके यहाँ? हमारे यहाँ कहते कि जे भैया गैया की रोटी है। आपके यहाँ नहीं होता ऐसा? नहीं होगी यहाँ परंपरा। हमारे यहाँ पहली रोटी नहीं खाई जाती कभी, कहते जे गैया की रोटी है। पहला कोड़ नहीं खाया जाता भैया, जे किसी भूखे के लिए हो जाए। हमारे यहाँ तो दान बिना भोजन नहीं किया जाता, अभक्ष भोजन है जो बिना दान के किया जाता है। दान दे के ही भोजन करना चाहिए, बहुत पुण्य बनता है भैया। लक्ष्मण चले गए और जैसे ही वज्रकर्ण ने देखा कोई साधर्मी चला आ रहा है तो उसका हृदय गदगद हो गया। उसने कहा आइए बंधु आइए, महाभाग्य है आप पधारिए महलों में, आप भोजन करिए। कहले नहीं भैया, मेरे भाई और भाभी भूखे बैठे हैं, पहले मैं उन्हें भोजन करवाता हूँ उसके बाद भोजन करता हूँ। तो ने कहा आपके भाई भाभी कहाँ हैं? कहले वो चंद्रप्रभ चैत्यालय है ना, वहाँ पे बैठे हैं। तो उसने क्या किया, वज्रकर्ण ने अपने सेवकों के साथ बहुत सारी भोजन सामग्री, मिष्ट फल फूल आदि और मिठाइयाँ, मैं भी श्रावक हूँ, श्रावक के व्रत ले लिए थे ना, मैं श्रावक हूँ, शुद्ध भोजन है, आप कृपया अपने भाई भाभी के लिए ले जाइए। तो उन्होंने क्या किया, भोजन सामग्री ले गए। राम लक्ष्मण सीता ने बढ़िया प्रेम से बहुत भोजन किया। राम ने पूछा कि ये कहाँ से भोजन सामग्री आई है? कहने वो वज्रकर्ण है, वो साधर्मी है, वो श्रावक है, उसने बड़े आत्मीयता से वात्सल्य से मुझे आहार के भोजन सामग्री आपके लिए भेजी है। अच्छा वही वज्रकर्ण जो संकट में है? कहले हाँ भैया वो। कहले जाओ लक्ष्मण, कैसे भी हो उस वज्रकर्ण का संकट दूर करो। देखो आप सोचो कि इतना भी कोई उपकार करता है तो इतना वो चुकाता है कोई व्यक्ति, और राम लक्ष्मण जैसे महाप्रतापी कोई हो फिर वो उसकी कहना ही क्या है। जाओ किसी भी तरीके से। लक्ष्मण वहाँ पहुँचे, वहाँ पे पहुँच के सिंगोदर के वहाँ पे गए। उन्हें कि कहना कि भरत का दूत आया है, भरत राजा है ना, भरत का दूत आया है। अच्छा, सिंगोदर ने कहा आने दो। सिंगोदर के पास पहुँचे कि राजा भरत की आज्ञा है कि वज्रकर्ण से मैत्री कर लो। वो सच्चे देवसाद गुरु का भक्त है, वो तुम्हारा अनादर थोड़ी ना करना चाहता है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं सच्चे देवसाद गुरु के अतिरिक्त किसी के सामने शीश झुकाऊंगा। देखो हमारा भी संकल्प होना चाहिए, कहीं भी अपना सिर झुका दिया, ये सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि कोई भी जगह पे गए, मजार में गए, कोई देवी और जे दहाड़ी और जे वो कोई भी समस्याएं पहुंच गए भिखमंगे बन के। मैं सही बताऊं, वास्तव में अधिकतर तो काल्पनिक है कि जिनकी सत्ता ही नहीं है, अधिकतर तो काल्पनिक है। पता कैसे? एक बार क्या हुआ, राजा जी की सवारी जा रही थी, पूरा नगर सजाया गया था, सब प्रकार से बैरिकेडिंग क्या कहलाती, उसको बंद कर दिया गया था, कोई पशु पक्षी वगैरह नहीं घुसा। लेकिन अचानक क्या हुआ, राजा की सवारी सामने आ रही है, कुत्ता घुस गया। अब कुत्तों की तो आदत है जहाँ सफाई दिखती है वहाँ क्या कर देते हैं वो, और जैसे ही सफाई वो आया, सबने जैसे तैसे उसके पीछे भागे और उसने जाके तो उसने चौराहे पे, मेन चौराहे पे वो जाके उसने गंदगी कर दी। राजा साहब की सवारी वो सामने आ गई थी। अब वहाँ पे मंत्री जी जो स्वागत के लिए माला लिए खड़े हुए थे, महाराज को चढ़ाएंगे, तो उन्होंने सोची यार इतनी जल्दी किसको, जमादार को कहाँ से बुलाएं। तो उन्होंने क्या किया, जो फूल माला लिए थे उस गंदगी के ऊपर ऐसी रख दी जिसमें गंदगी ना दिखे। अब जैसे ही मंत्री जी ने फूल माला चढ़ाई तो सब लोगों ने देखा कोई विशिष्ट बात है, तो जितने लोग हाथ में फूल माला लिए थे सबने वहीं पे फूल माला। राजा साहब आए तब तक देखते देखते एक बहुत बड़ा ढेर लग गया फूल मालाओं का। नहीं कि मंत्री जी क्या है,
यहाँ पे इतनी सारी फूल मालाएं क्यों चढ़ी? कहने महाराज ये फूलन देवी है। कहने लगे जी ये फूलन देवी कल तक तो थी नहीं, आज कहाँ से प्रकट? कहने आज ही प्रकट हुई है। कहने एक काम करो पहले दर्शन तो करवा दो फूलन देवी के। तो मालाएं हटवाई राजा सामने और देखा तो क्या था वहाँ पे? ऐसी फूलन देवियाँ प्रकट हो रही हैं आजकल। हमारे भोपाल में जबरेश्वर महादेव जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके रख दिए, तो जबरेश्वर लड़ाई करके लबड़ेश्वर, कौन कौन से ईश्वर हो गए पैदा, पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे काल्पनिक देवी देवताओं में हमारी श्रद्धा कैसे हो सकती है? सच्चे देव सद्गुरु का भक्त तो सच्चे देव सद्गुरु के अलावा कहीं उसका मस्तक झुकता। क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा देखो भरत ने आदेश दिया है, अगर तुमने वज्रकर्ण से मैत्री नहीं की तो भरत तुम्हें दंड देगा। कहले दूत तो अपनी मर्यादा से बाहर जा रहा है, सैनिक को लगाओ उसकी पिटाई। तो सैनिक उस पर झपट पड़े। किसके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर झपट पड़े। अब लक्ष्मण तो लक्ष्मण वैसे ही गुस्से और जैसे ही उनके ऊपर झपटे तो क्या होता है देखिए। छंद क्रमांक 7 पृष्ठ क्रमांक 141। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिंहोदर हो अधिक पुरुष तब बोला त्वरित अदम है दूर, विद्यमान है जग में कितने तेरे जैसे नीच कपूत। मारो इस मानी को वीरो दो करने का दंड प्रचंड, बोल रहा है मेरे सन्मुख अतिशय वाणी रोशन। टूट पड़े सैनिक लक्ष्मण पर जैसे पर्वत पर जलधार, किंतु वीर ने रिपुसबटों को गिरा दिया कर पाद प्रहार। कराघात जिस पर पड़ता था फिर वह तत्काल क्षण भर में कर दिया वहाँ पर गए सिबटों को बेहाल। सिंह सामने टिक सकता क्या, दीनहीन हिरणों का झुंड, अंधकार स्थिर रह सकता वासुदेव का देख पराक्रम चढ़ आए सिंहोदर बेटे अलान अपने हाथों में लगा मारने मरण दी। लड़ने जो आया स्वमान बस खो बेटा वह अपने प्राण, लक्ष्मण के प्रहार से डर भट गए प्राण। गिरे असगत जहाँ तहाँ पर हुए और रथ चकनाचूर, बांध लिया सिंहोदर को करके उसको गज से दूर। वज्रकर्ण वृत्तांत ज्ञात कर हुआ हृदय में अधिक प्रसन्न, धर्म सहायक हुआ मुझे का संकट में सुरदेव प्रसन्न। लेकर राम निकट उस नृप को सो में आया तत्काल,
समता धन खरीदने को असमर्थ कुबेर भी। दूर परिग्रह से माना, दूर परिग्रह से रहमाना करते हैं संतोष जो। रत्न वैसे भरते रहते अपना चेतन कोष जो। और उसी की रक्षा में रत रहते आठों याम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम। और सिंहोदर से लक्ष्मण ने कहा कि तुम भरत का आदेश मानते कि नहीं मानते। सिंहोदर कहने लगा कि दूत तो अपनी हद से बाहर जा रहा है और इसको दंड दो तत्काल सेवकों। और सभी सेवक उनके ऊपर टूट पड़े। जैसे पहाड़ के ऊपर जलधारा गिरती है वैसे ही सब सेवक उसके ऊपर गिरे। लेकिन नारायण के सामने, शेर के सामने हिरण कब तक टिक सकते हैं। और जिस पे हाथ पड़ा वो देवलोक को प्राप्त हो गया। और चारों ओर सब तितर बितर हो गए। तब सिंहोदर खुद लड़ने के लिए आ गया। और सिंहोदर भी क्षण मात्र में सिंहोदर को लक्ष्मण ने परास्त कर दिया और उसको हाथी से पटक के, रस्सी से बांध के और खचोड़ के ले जाने लगा। अब क्या हुआ, जो उनकी रानियां थी वो रोने लगी बिलख बिलख के, हमारे स्वामी को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब देखो दयालु तो थे ही, नहीं मैं इनको सामने के पेड़ पे लटका के उल्टा इसको मारूंगा मैं पहले। मेरे से इतनी हिम्मत है इसको बात करने की। अब नारायण गुस्सा आ गई थी इसकी बातों से। तो उसने कहा मैं तो पहले इसको लटकाऊंगा उस सामने पेड़ पे, पहले इसकी धुनाई करूंगा, उसके बाद कुछ बात होगी। लक्ष्मण ने की अच्छी धुनाई उसकी। अब बोलो, बोले कोई बात नहीं, हमारे भाई जो हैं बहुत दयालु हैं, उनके चरणों में चलो, वो जाने जो करना होगा। सो इसको वहाँ पे ले गया। तो रामचंद्र जी के सामने बैठे थे, रामचंद्र जी के पास। तो रामचंद्र जी ने कहा क्यों सिंहोदर, वज्रकर्ण को क्यों परेशान कर रहे हो? कहले महाराज मैं क्या कर रहा। अब देखो समस्या क्या होती है, अपने से बलशाली आ जाए तो कुत्ते जैसी स्थिति होती व्यक्ति की। कुत्ता अपने से बलशाली आए तो चारों पाँव ऊपर करके म्याऊं म्याऊं करने लग जाता हो, कोई कमज़ोर हो सो ऊपर चढ़ बैठता। हमारे साथ यही समस्या है, कोई थोड़ा कमज़ोर मिला तो उससे डर के म्याऊं म्याऊं करने लगे, और कमज़ोर मिला चढ़ बैठे, सहज क्यों नहीं रह पाते। तो वो सिंहोदर, महाराज क्षमा कर दो, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे, आप तो आदेश कर दो। फिर एक काम करो, पहले तो वज्रकर्ण से क्षमा मांगो कि व्यर्थ में हमने तुम्हें परेशान किया। अरे तुम्हारी देवसाद गुरु के प्रति भक्ति थी और हमने उसको समझा नहीं और व्यर्थ में ही तुम पे रोष किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा का चाहता हूँ। और आधा राज्य इसको दो, किसको? वज्रकर्ण को, और कभी आगे से इसको परेशान नहीं करना। वहाँ पे उतने में जैसे ही बात सुनी तो वज्रकर्ण भी आ गया। वज्रकर्ण ने चंद्रप्रभु भगवान की सर्वप्रथम वंदना की। पहले भगवान की भक्ति होती है, भक्ति की प्रदक्षिणा दी, उसके बाद राम के पास आया और जय जयनंद की नमन किया। नमन तो नहीं किया उसने, नमन नहीं किया, उसका नियम था चूँकि। तो राम उसके ऊपर नाराज नहीं हुई है, उसकी प्रतिज्ञा से हर्षित हुई है कि नहीं वास्तव में ठीक है। नमन उनको भी नहीं किया उसने। उसने कहा देखो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मुझे भोजन पान कराया है, इसलिए अब तुम शांति से अपने राज्य में रहो, देवसाद गुरु की भक्ति रखो। अब जो सिंहोदर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब क्या हुआ, जो विद्युदंग था ना, विद्युदंग, तो उसका भी उपकार तो था किसके ऊपर? वज्रकर्ण के ऊपर। तो वज्रकर्ण ने विद्युदंग को अपना सेनापति बना दिया, क्योंकि वो तो वैसे लुट पिट गया था, लेकिन वो उसके प्रति उसको जान बचाई, रक्षा की। तो देखो राम के प्रति वज्रकर्ण ने की, तो राम ने वज्रकर्ण का उपकार चुकाया, और वज्रकर्ण के ऊपर
विदुदंग ने अपना उपकार चुकाया। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक पवित्र संस्कृति है, यहाँ पे इतना उपकार भी इतना दिया जाता है। जैसे बैंक में ब्याज बढ़ जाता ना है, वैसे उपकार भी बढ़ जाता है। आज भी परंपराएं हैं, इसलिए हमें इस बात का, साधु पुरुष जो होते हैं वह किए हुए उपकार को भूलते नहीं। इस प्रकार से मैत्री हो गई। दोनों ने कहा लक्ष्मण जी, हमारी जो पुत्रियां हैं कृपया आप उन्हें स्वीकार करें। देखो पुराने ज़माने में यही परंपरा होती थी, बहन हैं, बच्चियां हैं, तो क्या करते थे, उनसे विवाह करके मैत्री बढ़ा लेते थे। तो वहाँ पे वज्रकर्ण ने और सिंगोदर दोनों ने कहा कि हमारी पुत्रियों को आप स्वीकार करें। लक्ष्मण के लिए रामचंद्र जी से कहा कि, तो रामचंद्र जी ने कहा देखो भैया, अभी जंगल जंगल भटक रहे हैं और तुम्हारी लड़कियों को लेके कहाँ कहाँ भटकेंगे, लेकिन हाँ आप अभी हमारी अमानत अपने घर पे रखो, और जब अवसर योग्य होगा कोई स्थान व्यवस्थित देख लेंगे हम, उसके बाद हम आपकी पुत्रियों से अपने भाई का विवाह कर देंगे। अभी हमारा भाई का ही ठिकाना नहीं है, अब और ठिकाना हो जाए तो हम दूसरे को ठिकाना दें। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने किए हुए उपकार को उनने चुकाया। एक बहुत अच्छा प्रसंग, एक घटना और अच्छी घटने वाली, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आने वाले हैं, मज़ेदार। आपने शायद ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं सुनी होंगी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आने वाले हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अब पहले तो जाने नहीं देंगे, जाने नहीं दे रहे, तो क्या हुआ कि आधी रात को यहाँ से भागना पड़ा क्यों कि लोग तो पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो आधी रात को राम लक्ष्मण सीता वहाँ से निकल गए और वहाँ पे आगे बढ़े, नगर नलकुंवर पहुँचे। वहाँ भी एक विशेष घटना घटने वाली है। अब जहाँ पे पुण्यशाली जीव जाते हैं, कैसी कैसी पुण्य पाप की स्थितियाँ बनती हैं, बड़ी मज़ेदार स्थितियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। जीवन में बहुत सारी प्रेरणा है, जीवन को बदलने वाला जो राम कथा हमारे जीवन की राम कथा बनने वाली है। और यहाँ से बहुत सारे राम मोक्ष जाने वाले हैं और सीताएं बहुत सारी दीक्षा लेने वाली हैं, इसलिए तैयारी कर लो, है ना। ये सिद्ध क्षेत्र बनने वाला है। अरे भावना भानी है तो ऊंची क्यों नहीं भाते, नीची क्यों भाते। एक बार क्या हुआ, एक किसान दूसरे के यहाँ मजदूरी करने गया। दोपहर में भोजन के लिए उसने अपनी पोटली निकाली, पोटली खोल के एक रोटी का कोर तोड़ा और रोटी पे रगड़ा और खा लिया। सेठ जी देख रहे थे कि मित्र क्या कर रहे हो। कहले सेठ जी आज चटनी लाना भूल गया हूँ, इसलिए रोटी से रोटी रगड़ के सोच रहा हूँ कि जो चटनी और खाई, चटनी लगाई और खाई। कहले मुझे हंसी आती है तुम्हारी दरिद्र सोच पे। अरे कल्पना ही की खाना है तो खिचड़े की खीर क्यों नहीं खाते, लड्डू बाटी क्यों नहीं खाते हो। कल्पना की खाना है तो क्यों जबरदस्ती की चटनी खा रहे हो। ऐसी जब भावना भाना है। उछलता मेरा पुरुष आज त्वरित टूटेंगे बंधन ना, अरे तेरी सुख सैया भी होएगा मेरा। जो जैसा सोचता है कि अभी मोक्ष, तो उसको फटाफट ऐसा भाव मिलता है मोक्ष, उसका यों चट मंगनी और पट विवाह हो जाता है मुक्ति वधु से। चलिए आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम
तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। तू ही तो है शाश्वत धाम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है, तू ही है साधन साध्य, तू ही है। तू ही शिव स्वरूप शिवकार, आत्म राम, आत्म राम, आत्म। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार, आत्म राम, आत्म राम। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। महिमा नहीं आती आत्मा की, उस कार्य परमात्मा की महिमा नहीं आती, उस कारण परमात्मा की महिमा नहीं आती, जिस कारण परमात्मा के आश्रय से वह कार्य परमात्मा हुई है। बाहर में उन वीतरागी सर्वज्ञ कार्य परमात्मा श्री राम को नमस्कार करते हैं और अंदर में उस कारण परमात्मा को नमन करते हैं इसी मंगल भावना से। निज निधि